5 लाख जाप करना चाहते तो ये मास श्रेष्ठ है। इस महीने में बहुत सारे शिव भक्त तीर्थ में पहुंचकर, गंगा के तट पर बैठकर अथवा ज्योतिर्लिंग में निवास करके इस महीने में पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र अनुष्ठान करते हैं। कहीं बहुत लोग अपने घर में करते हैं अनुष्ठान, लेकिन ये महीना विशेष प्रकार से भगवान शिव की साधना के लिए मास है, ये माक्षर मास है। ये कोई कम नहीं पवित्र सा मास है। और आगे भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, उस शुभ दिन में दर्शन करने मात्र से ही पर्याप्त फल मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में फल मिलता है। थोड़ा सा भी कम फल नहीं मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु जी ने देवताओं को जब शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, तब भगवान विष्णु जी ने भी देवताओं को कहा था कि देवताओं सुनो, जो कोई शिव की साधना करते उसको पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा। ये शब्द भगवान विष्णु का भी है, ये तो बार बार श्लोक में आता रहता है, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा भगवान विष्णु जी ने कहा था कि देवताओं, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की उपासना, महादेव की साधना, शिव जी को याद करता है, उसको पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिलता है, थोड़ा सा कम नहीं। यहां भी भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, पर्याप्त मात्रा में फल मिलता है यदि उस दिन शिव जी का विधिवत पूजन किया जाता है। उसके फल का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं हो सकता। आज के दिन मुझे आचार्य श्री ने कहा कि पंचायत पूजा में विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन किया गया है। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण करते उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत सारी महिमा है। जीवन की सभी कामना पूर्ति करने के लिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन श्रेष्ठ है। इस महीने में तो विशेष प्रकार से नदी के तट पर, सरोवर के तट पर, शिवालय में जाकर, तीर्थों में जाकर, अपने घर में बिल वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के पास बैठकर विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें आज के दिन। इसलिए आचार्य श्री ने कहा कि आज हमने विशेष प्रकार से मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया और हम भगवान महादेव का पूजन कर रहे हैं। जो आज के दिन भगवान महादेव के पूजन का, अर्चन का, दर्शन का, आज के दिन मौन रहने का जो फल है, इस फल का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं हो सकता। इसीलिए आज के दिन मौन भी रहना चाहिए, निराहार भी रहना चाहिए, जितेंद्रिय रहना चाहिए, ऐसा भगवान व्यास जी ने आज के दिन कहा है। इसलिए विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन, दर्शन, अर्चन और स्मरण करें आज के दिन। हम सभी भाग्यवान है, हम सभी भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं, हम सभी भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। कभी कभी जीवन में अपने पुण्य की भी सराहना करें, अपने स्वयं की प्रशंसा करें कि मैं कोई दुर्भाग्य आत्मा नहीं हूं, मैं कोई अभागी आत्मा नहीं हूं, मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि मैं आज भगवान महादेव को याद कर रहा हूं। कभी शिवालय पहुंचकर, कभी तीर्थों में पहुंचकर, कभी ज्योतिर्लिंगों में पहुंचकर, कभी भगवान की कथा श्रवण करते करते अपने जीवन को भी सार्थक माने। दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे न करे पता नहीं, लेकिन हम स्वयं हमारी प्रशंसा करेंगे, हम तो बड़े भाग्यवान हैं, मैं महादेव का भक्त हूं और मैं भगवान शिव जी का स्मरण कर रहा हूं। मेरा कितना पुण्य होगा कि मुझे भगवान शिव की याद आ रही है और जीवन में कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। इसलिए अपने स्वयं की प्रशंसा भी करें। धन्य हूं, मैं स्वयं धन्य हूं, कृतार्थ हूं, मैं भी स्वयं कृतार्थ हूं। कभी कभी ऐसा भाव प्रकट करें, जीवन का आनंद मिलेगा आपको। अपने सीधी बात, आप चेहरे के सामने खड़े हैं और इस चेहरे में आपका ही चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ये सुंदर है, तो आप कितने प्रसन्न हो जाओगे कि मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूं। कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो अंदर से खिन्नता लगती है, अच्छा नहीं लगता कि आज मैं ठीक नहीं दिखा रहा हूं। रात में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मेरी आंख, मेरा चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा है, अच्छा नहीं लगता चेहरे में देखकर। ऐसे ही अपने जीवन में कोई सत्कर्म, पुण्य कर्म करते हुए अपने को धन्य माने, अपने स्वयं को धन्य माने। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, उस शुभ दिन में, आज का दिन दर्शन करने से जो फल मिलता है,
महादेव को याद करने से जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं हो सकता। फलम वाचक गोचरम, भगवान व्यास जी के सभी वचन हैं। अलम अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनं चेदधिकं फलं वाचं गोचरम् फलं वाचं गोचरम्। इसलिए आज का दिन हमारे सबके लिए जीवन की कामना की पूर्ति का दिन है, मन कामना पूर्ति का दिन। आज के दिन कोई ध्यान करे, कोई दर्शन करे, कोई भगवान शिवलिंग का स्पर्श करे और उनका स्मरण करे, उनके लिए कहा, उसके लिए मुक्ति के लिए कोई प्रश्न नहीं, उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है, उसके लिए तो मुक्ति सुलभ है। आज का दिन भगवान शिव की भक्ति देने वाला, भक्ति की वृद्धि करने वाला और मुक्ति प्रदान करने वाला दिन, ये आज का दिन, जिनको माक्षर मास आद्र नक्षत्र कहते हैं। इसमें कहा यह लिंग भुक्ति और मुक्ति का साधक होता है। इसमें दर्शन, स्पर्श और ध्यान करने मात्र से प्राणी जन्म और मरण के बंधन में से छूट जाता है, जन्म और मरण से छूट जाता है आज के दिन। श्लोक इसीलिए मैं गा रहा हूं कि आज के दिन की महिमा है, उस आद्र नक्षत्र की महिमा है। और शिव महापड़ ग्रंथ के एक एक श्लोक महादेव की वंदना, एक एक श्लोक भगवान शिव की पूजा है। संपूर्ण शिव महापुराण देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है। आधार स्वरूप कोई कोई श्लोक हम गा लेते हैं, ये शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है। और हर श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। इसलिए आदर के साथ आप और बहुत गहरी भक्ति के साथ और भगवान शिव को याद करते करते शिव कथा श्रवण करें। मन में निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 घंटे मौन रहकर अपने कर्ण से अंतकरण को पावन करें। भगवान व्यास जी ने कहा भोगावह भोगावहमिदं लिंग भुक्ति मुक्त्यैक साधनम् दर्शन स्पर्शन ध्यान जन्तूनां जन्म मोचनम् जन्तूनां जन्म मोचनम्। जन्म और मरण के बंधन में से मुक्ति देने वाला दिन आज ये माक्षर मास आदर नक्षत्र है। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के वचन दिए, आज का दिन मुझे बहुत प्रिय रहेगा। आज के दिन मेरा कोई ध्यान करे, मुझे को स्पर्श करे पवित्र होकर और निराकार प्रतीक शिवलिंग रूप का दर्शन करे। जो शिवलिंग मेरा ही स्वरूप है, मैं ही पर ब्रह्म हूं, मेरा ही स्वरूप सगुण और निर्गुण है। ब्रह्म होने के कारण मैं ही ईश्वर हूं और मेरा कार्य समस्त सराचर सृष्टि की प्रति अनुग्रह करना, यही मेरा कार्य है। भगवान शिव क्या करते? अनुग्रह करते। लिंग रूप में क्यों प्रकट हुए? अनुग्रह है लोकानाम लिंग रूपेण सतमः। शिव क्यों लिंग रूप में? हमारे सब पर अनुग्रह करने के लिए। जिन पर शिव का अनुग्रह रहता है उसको कोई ग्रह की पीड़ा नहीं रहती। सभी ग्रहों को शांत करने वाला तो शिव अनुग्रह है, महादेव का। शिव तो सबके इष्ट है, सब महादेव की उपासना करते, शिव की ही साधना करते। इसलिए भगवान शंकर ने कहा मैं ही पर ब्रह्म हूं, मेरा ही स्वरूप सकल है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है। समस्त सराचर जगत को मैं कल्याण और मंगल करने वाला हूं। भगवान शिव किसी का भी अमंगल कल्याण नहीं करते। ये शिव, ये महादेव। अहमेव अहमेव परम ब्रह्म मत्स्वरूप
कलाकलं ब्रह्मत वागीशरयाश्चाहम् कृत्यं मे अग्रहादिकम् कृत्यं मे अग्रहादिकम्। सब पर अनुग्रह करने वाला हूं, इसलिए जिनको पता नहीं है उन तक संदेश पहुंचा दो। कल भी मैंने कहा था हर व्यक्ति 10-10 फोन करे, जन जन तक एक बात पहुंचाने का प्रयास करे, क्योंकि हमारा हेतु उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए, हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि आरोग्य प्रसन्नता भक्ति निरंतर रहे, यही हमारा भाव है। वही शिव पूजा है ना। आज हमारे राजेंद्र शर्मा जिनके वहां में रहता हूं, राजेश शर्मा, उसका मित्र डॉक्टर मिले थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सब डॉक्टरी छोड़ दी, मैंने सब ऑपरेशन करना छोड़ दिया, मैं अब शिव पूजा में लग गया। मैंने इस डॉक्टर साहब को समझाया, दूसरों को दुख दूर करने में जो हमारा जीवन का समय है, दूसरों को पीड़ा मुक्त करने के लिए, दूसरों का हित और कल्याण करने में जो हमारा समय बीतता है वही शिव पूजा तो है। हमारी ओर से दूसरों का कल्याण कैसे हो सके, वही प्रयास, वही शिव पूजा है। ये तो क्रिया है। हम जल चढ़ाते हैं तो हमारा मन शिव में स्थिर हो जाता है। हम बिलोपत्र चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, सौभाग्य द्रव्य अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, वो तो शिव के साथ मिलने का प्रयास है, क्रिया है, पूजा है। लेकिन दूसरों का कल्याण निरंतर जो करते हैं वो तो 24 घंटे पूजा करते हैं। डॉक्टर बनना कोई छोटी बात तो नहीं है, कितनी मेहनत कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। बाद में कोई डॉक्टर बन सकता है, एक दिन में तो नहीं होता सब कुछ। इसलिए मैंने तो कह दिया, कभी भी आपको कोई रात में उठावे तो अभी आपको उठकर उसकी सारवार करनी चाहिए। और आप भगवान शिव की पूजा में बैठे और कोई दर्दी आया तो आप शिव पूजा में उठकर भी आप उसकी सेवा कर सकते हैं। आपकी पूजा खंडित नहीं होगी, कभी खंडित नहीं होगी। शिव महापुराण ग्रंथ में एक बात बहुत, अभी तो मेरे पास श्लोकात्मक नहीं, मेरे पास है तो सब कुछ मैंने संशोधन करके ही रखता हूं मैं। आप यज्ञ कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं और आप वहां से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आपके आंगन में कोई भूखा व्यक्ति खड़ा है तो पूजा छोड़कर यज्ञ छोड़कर भूखे व्यक्ति को भोजन देना वो सबसे बड़ा यज्ञ है। शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसी सभी बात श्लोकात्मक कही। आपकी पूजा कभी खंडित नहीं होगी, आपकी यज्ञ भी कभी खंडित नहीं होगा। आपके यज्ञ का पुण्य बढ़ जाएगा, आपकी पूजा का पुण्य बढ़ जाएगा। ये शिव उदार है। शिव जैसी उदारता किसमें हो सकती है? अकारण करुणा करने वाला शिव है, ये महादेव है। इसलिए अनंत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप हम सभी को भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। इसलिए बहुत आदर करता हूं महेश भाई आप श्री का, दक्षा बहन, बहुत हृदय से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सुंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया है। और आपने आयोजन किया तो हम सभी आज शिव कथा का लाभ ले रहे हैं। और बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, विवाह प्रसंग को छोड़ देते लेकिन भगवान की कथा नहीं छोड़ते। ऐसे शिव भक्तों को हमने देखा है। विवाह में तो बस 1 घंटे आधे घंटे बस रह लिया, उपस्थिति हम है ऐसा बस सबको दिखा दिया और निकले। आजकल तो ऐसा ही होता है ना, कोई दूसरे के विवाह प्रसंग में जाता है तो दूल्हा क्या कर रहा है, दुल्हन क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। भोजन की व्यवस्था कहाँ है? बस यही बात है ना, वो तो ये हम सभी जानते हैं। हम यही किसी के विवाह जाते हो यही देखे कहाँ विवाह है, कहाँ, ये नहीं है कहाँ भोजन की व्यवस्था है। पता भी नहीं होता उसका दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसे है, कुछ भी नहीं। कथा तो जीवन को पार करने वाली है, जीवन को सार्थक करने वाले, जीवन को धन्य करने वाली कथा। इसलिए किन शब्दों में आज सभी की मैं पुण्य की सराहना करूं। और बाप और बेटा साथ में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं और कथा में जाऊंगा तो आपको मैं याद करके आपको दिखाऊंगा।
कि ये जो ऐसा होना चाहिए है, ऐसा होना चाहिए। यही सतयुग है, यही शिव युग है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कभी भी कहीं भी बाप और बेटे दोनों बैठकर मिट्टी मधुर बातें करते हैं, मित्रता की जैसी बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम सभी भगवान महादेव के भक्त हैं। इतना जरूर याद रखिए, अनंत जन्मों का ये पुण्य है। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, अनंत जन्मों तक जिन्होंने घोर तपस्या की है उनको महादेव की भक्ति मिलती है। सबको भगवान शिव की भक्ति नहीं मिलती, कभी नहीं। अनंत जन्म, अनंत जन्म कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक। ये जो मैं मध्यस्थी उतना याद रखना। एला कंपोज बदला सारों ने देखा था। मैं मध्यस्थी हूं, मैं पहले दिन भी कहा, मैं एक शिक्षक का काम कर रहा हूं। जो कुछ मैं यहां से बोल रहा हूं सब कुछ भगवान महर्षि वेद व्यास जी का प्रसाद है। सिर्फ मैं इसमें से लेकर अभ्यास करके आप तक बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं, संदेश पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अनंत जन्मों का ये पुण्य है। पहले से बैठे हुए अंत तक जो जहां बैठकर शिव कथा श्रवण कर रहे हैं और जिनके हृदय में महादेव की भक्ति प्रज्वलित हुई है, याद रखना आपके एक जन्म का पुण्य नहीं है, बहुत जन्मों का यह पुण्य है। तब भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। इसलिए श्लोक भगवान व्यास जी ने गाया है, अनंत जन्म यदि तप्तं तपस्तदा त्वयि भक्ति महादेव भविनायन पायिनी भविनायन जन्म जन्मांतर के अघोर तप का फल महादेव की भक्ति है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, जो महादेव की भक्ति कर रहा है वही मुक्त आत्मा है, और कौन मुक्त आत्मा हो सकता है। उसकी पहचान मुक्त आत्मा की है। उसका चित्त, उसका मन, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके विचार सब कुछ भगवान शिव को समर्पित है, वही मुक्त आत्मा है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। एक कथा में सब कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर बहुत कुछ कहने का प्रयास तो मैं करता हूं। इसमें कहा है, हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म में बड़े बड़े पुण्य किए हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण में प्रीति रहती है। इस पुराण सुनने में प्रेम रहता है, इस पुराण में प्रीति रहती है। शिव महापुराण ग्रंथ में उसका प्रेम रहता है। इसीलिए 18 पुराण के मैं निष्णांत नहीं हुए। मैं सभी कथा नहीं कर सकता, सुनता सब कुछ है, लेकिन मेरा विषय एक ही है, शिव महापुराण। श्रीमद् भागवत कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। श्री रामचरितमानस तो हृदय को स्पर्श कर लेती है। सभी पुराण उपनिषदों का निचोड़ मेरी तुलसी का प्रसाद है। लेकिन मैं एक ही कथा करता हूं, कभी देवी पुराण नहीं, कभी श्रीमद् भागवत नहीं, श्री रामचरितमानस भी नहीं। एक ही हमारा प्रेम, बस मेरा इष्ट महादेव है, मेरा इष्ट ग्रंथ शिव महापुराण है। ये भगवान व्यास जी ने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य ने पूर्व जन्म में कोई बड़े पुण्य किए, बड़े पुण्य किए होंगे। महेश भाई ने भी किए होंगे, दक्षा बहन ने भी किए होंगे, तभी पुराण में प्रीति। लेकिन यहाँ कोई भी और कथा कर सकते हैं, देवी भागवत भी कर सकते हैं, और भी पुराणों की कथा हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको शिव महापुराण ग्रंथ में प्रीति क्यों है? तो इसका जवाब है, आपने पूर्व जन्म में कोई बड़े पुण्य किए हैं, उसका ही फल है। उसमें कहा है, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को शिव महापुराण में प्रीति होती है, उसमें प्रेम होता है। व्यास भगवान व्यास का वचन है, वो जन्मांतरे जन्मांतरे भवेत् पुण्यं
मह्यद्यस्य सुधीमतः भाग्यशाली धी बुद्धि बुद्धिमान मनुष्य ने पूर्व जन्म में कुछ बड़े पुण्य किए हो गए। व्यास भगवान ने कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यं मह्यद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो महाभाग्यवतो मुने। महाभाग्यवंतो मुने। इसलिए आप सभी भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल भी कहा था कि आज के दिन लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। ये लिंग प्रागट्य का दिन नहीं है, ये ज्योति प्रागट्य का दिन है। आद्रा नक्षत्र, इस दिन भगवान शिव जी ज्योति स्वरूप में, अग्नि स्वरूप में, अग्निस्तंभ के रूप में आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में प्रकट हुए थे। लिंग स्वरूप में तो भगवान शिव जी महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे ना, तो लिंग प्रागट्य का दिन है महाशिवरात्रि। लेकिन ये दिन तो ज्योति का दिन है। इसलिए मैंने कल भी कहा था हर व्यक्ति को लिंगाष्टक का पाठ करें। सभी शिवलिंगों की वंदना। सुर गुरु सुरवर महादेव का पूजन करते हैं। कितनी सुंदर बात है। सुरवर कौन? तो कि इंद्र। सुरगुरु बृहस्पति देव। कैसे पूजा करते हैं शिव जी की? तो कि देवताओं के वन में से पुष्प लाकर, देववन, जैसे राजाओं का वन उपवन होता है, वैसे ही देवताओं का वन है, वहां जाकर पुष्प लाते हैं और सुंदर सुंदर रंग बेरंगी पुष्प महादेव को चढ़ाते हैं। शिव जी को पुष्पों का श्रृंगार करते हैं और महादेव का श्रृंगार तो पुष्पों से ही सुंदर लगता है ना। सोना चांदी हीरा मोती पीतांबर श्वेतांबर का भगवान महादेव को श्रृंगार किया जाए, सुंदर लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सुंदर श्रृंगार तो पुष्पों का ही रहता है। और बहुत पहले मैं निरंतर कहता फिरता था कि जे व्यक्ति महादेव ने पुष्पों से श्रृंगारे छे, भगवान महादेव तेना परिवार ने सद्गुण થી શણગારે છે। ભગવાન શિવ શું આપે? સદ્ગુણ આપે છે। गुणातीत गुणाधार ये भगवान शिव है। हमारी पहचान हमारे सद्गुण है, हमारा व्यवहार है, हमारे वाणी भी है। कैसे देवगुरु बृहस्पति शिव का पूजन करते हैं, देवताओं के राजा इंद्रदेव कैसे भगवान शिव का पूजन करते हैं। इंद्रेश्वर महादेव। कभी आपको सौराष्ट्र में पोरबंदर सुदामा नगरी समुद्र के तट पर भगवान इंद्रेश्वर महादेव विराजते हैं। बहुत प्राचीन स्वयंभू महादेव है। समुद्र का जल उनका अभिषेक करते हैं। शिवालय की दीवारों पर समुद्र की थपाट लगती, जैसे पहले सोमनाथ में समुद्र की लहर वहां तक आती थी, अब तो समुद्र को थोड़ा बांध दिया, लांग दिया। ऐसे ही इंद्रेश्वर महादेव वहां भी समुद्र में जब भरती आती है तब समुद्र की लहर शिवालय में महादेव को अभिषेक करती। ऐसे तो बहुत सारे भगवान महादेव के शिव स्थान है जो समंदर उनका अभिषेक करते हैं, समंदर उनकी सेवा करते हैं। समंदर की जल की लहर 24 घंटे में एक बार तो शिवलिंग को स्पर्श कर ही जाएगी, क्योंकि समंदर भी महादेव का परम भक्त है। सागरेश्वर महादेव गंगा सागरे लिंगे, गंगा जहां सागर को मिलती है वहां भी भगवान महादेव के अगणित भगवान शिव के स्वरूप है। कौन अभागा है जिनके हृदय में महादेव के प्रति कोई आदर नहीं, महादेव के प्रति कोई प्रेम नहीं है? उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? किसी की निर्धनता, किसी की दरिद्रता, किसी को रोग, किसी को मानसिक बीमारी, वो दुर्भाग्य नहीं, वो तो मेरे कर्मों का फल है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा मन, हमारा चित्त शिव में लगता नहीं, हमारे हृदय में महादेव के प्रति कोई आदर नहीं, महादेव के प्रति कोई भक्ति नहीं। यही हमारा दुर्भाग्य है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कथा स्थान पर बैठकर अपने स्वयं की प्रशंसा करे कि मैं भगवान कितना भाग्यवान, मैं कितना पुण्यवान हूं कि माक्षर मास आदर नक्षत्र के दिन आज मैं महादेव आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। आज मैं कथा सुन रहा हूं, महादेव आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपको याद कर रहा हूं। आज मैंने सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैंने सुंदर दीप माला प्रज्वलित किया, आंगन में दीप प्रज्वलित किया, हमने घर में अखंड दीप रखा है। मैंने आज पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया है, मैंने बिलुष को स्पर्श किया है, मैंने बिलुष को प्रणाम किया है। आज मैंने बिलुष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, मैंने यज्ञ किया। आज मैंने पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। ऐसा स्वयं गौरव करें। आप सभी ने कुछ तो कुछ किया होगा, जिनको पता नहीं, जिनको याद नहीं, उन लोगों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन जिनके पास संदेश पहुंच गया आदर नक्षत्र का, उसने आज का दिन छोड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों ने आज मौन रखा होगा, बहुत लोगों ने मौन नहीं रखा होगा, तो आज के दिन मधुर बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे। आज के दिन दूसरों के लिए कुछ भी ऐसा गंदा विचार नहीं करेंगे, दूसरों के प्रति द्वेष रखने के लिए विचार भी आज के दिन नहीं उठेगा। बहुत लोगों ने आज निराहार, आदर नक्षत्र, कोई आहार नहीं, और समुद्र संपूर्ण आज व्रत का पालन किया होगा। आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का दिन है। आदर नक्षत्र बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज कथा स्थल में भी हमारे महेश भाई ने, दक्षाबेन ने सुंदर दीपोत्सव की तैयारी कर रखी है। आरती के समय हम सुंदर सुंदर दीप प्रज्वलित करेंगे। आज के दिन दीप माला करेंगे। और मैंने कहा था कि आप आपके घर से आरती लेकर आइए, आरती की थाली तैयार करके आपके स्थान पर बैठे बैठे आरती उतार सकते हैं। आज हम महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उपनाम क्या है मिलिंद का? भोलू। इसलिए भोलेश्वर महादेव आपके गांव में भी रहते हैं। भोलू। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने एक भी बात नहीं छोड़ी। सभी तीर्थों की यात्रा का फल कथा श्रवण मात्र था। दुनिया के सभी यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण मात्र था। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल कथा श्रवण मात्र था। और दुनिया के सभी प्रकार के विविध दान का जो पुण्य है, सभी दान का पुण्य कथा श्रवण मात्र था। ये भगवान की कथा। और कभी भी कहीं भी कोई प्रधान वक्ता के मुख से हमने नहीं सुना, मूर्धन्य वक्ता से नहीं सुना कि यज्ञ कर लीजिए कथा श्रवण का फल मिल जाएगा। यज्ञों की महिमा, यज्ञों की श्रेष्ठता हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है, लेकिन कथा यज्ञ से कोई बड़ा यज्ञ दुनिया में नहीं है जो हम कर रहे हैं। इसलिए लिखते हैं ना पत्रिका में, शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ, ऐसा लिखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, रामचरित्र मानस ज्ञान यज्ञ। यज्ञ क्यों? यहां तो कोई कहीं दिखाई नहीं देता यज्ञ, और कोई आहुति भी नहीं दे रहा है। यहां तो मन की आहुति देनी है। मन परमात्मा को समर्पित करके भगवान शिव के चरणों में समर्पित होना है। इसलिए कथा को कभी सामान्य मत समझे। धन्या शिव महापुरुष कथा परम पावन यस्य श्रवण मात्रण। सब मुक्ति का अधिकार। ऐसा नहीं कहा कि कोई पुण्यवान व्यक्ति ही मुक्त हो जाएगा, कोई पापी व्यक्ति ही मुक्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उन सब मुक्ति। मुक्ति मतलब मरने के बाद कुछ गति हो रही है, कोई लोक में जा रहा है, वहां जाकर कुछ है, आनंद कर रहा है, ये मुक्ति नहीं। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, कोई पराधीनता, कोई परतंत्रता नहीं। मुक्ति का अर्थ क्या है? कर्जे में से मुक्ति, व्याधि दुखों में से मुक्ति, कष्टों में से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, निर्धनता हताशा से मुक्ति, तनावग्रस्त जीवन उससे मुक्त कर देते हैं। इसका नाम मुक्ति है।
लेकिन हम लोगों ने तो मुक्ति शब्द सुना नहीं और मृत्यु की याद आई नहीं। मरने के बाद कुछ गति हो रही, पता नहीं कहां लोग जाते हैं। मैं तो रोज भगवान को मैं कहता हूं, भगवान इतने तूने स्मार्ट मोबाइल बनाए, कोई तो स्मार्ट मोबाइल लेकर मरे, वहां जाकर वीडियो कॉलिंग करें। हम यहां मुक्ति के क्षेत्र में हैं, देखो जरा। और कोई व्यक्ति मर गया, उसका फोन आता तो हमें फोन डर लगता है कि ये तो मरा हुआ व्यक्ति का फोन है। अरे शमशान में लोग अग्नि संस्कार देने के लिए जाते थे, कभी कभी वो मरा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा होने लगता है तो लोग मारने लगते, फिर सो जा सो जा सो जा। ऐसा कभी कभी होता है, मैंने देखा है शमशान में। जब जलता है व्यक्ति तो ऊपर से धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, बैठना शुरू कर देता है। तो डाकू, उनको गुजराती में सौराष्ट्र में उसको डाकू कहते, डाकू। उसको मार मार कर फिर सोला देते हैं। ये दुनिया है, ये जीवन के वास्तविकता। ये रामचरितमानस भगवान शिव ने कहा जीवन सपना, सपनों में एक कथा का सपना आ रहा है। आज भी सपना हम देख रहे हैं, हम कथा श्रवण कर, वो भी सपना है। उमा कहूं, शिव जैसा अनुभवी कौन हो सकता है? शिव जैसा भव पार करने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं। शिव के बराबरी करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, वो शिव है, ये महादेव। सत हरि भजन, भजन करो, सत्संग करो, सत्कर्म करो, सत्कार्य करो, शुभ करो, मंगल करो, दीप प्रज्वलित करो। किसी के हृदय में खुशी के दीप, किसी के हृदय में आनंद के दीप प्रज्वलित करे, वही दीप माला है। सत हरि भजन, आपके दो शब्द बोलने से उसके हृदय में आनंद के दीप प्रकट होना चाहिए, जितना आनंद रूप। यही जीवन है ना। आपकी उपस्थिति में किसी के मुख में खुशी देखना चाहते हैं तो आपका जीवन निर्भर करता है ना। घर से दीप लेकर शिवालय में दीपमाला तो सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति के किसी के जीवन में दीप प्रज्वलित हो जाए। हम तो 3 घंटे वही करते हैं कि आपके हृदय में शिव नाम की ज्योति जागृत हो जाए, बस कभी बुझे नहीं, निरंतर जागती रहे, निरंतर जलती रहे, निरंतर प्रकाश देती रहे, ज्ञान रूपी प्रकाश देती रहे। अंधकार को दूर भगा कर, अंधकार को दूर भगा कर, जीवन ज्योति जलाए रे, शिव नाम है ऐसा प्यारा, मन की ज्योति जलाए रे, शिव नाम है ऐसा प्यारा, मन की ज्योति जलाए रे। अभी आपको कोई पूछे कथा क्या करते, उसको कहो कथा दूसरे के हृदय में शिव भक्ति की ज्योत प्रकट करने का काम करती है। कथा क्या करते, कथा वो तो करती है। बहुत लोग मिलकर कहते हैं कि जब से आपकी कथा सुने ना, वहां से हम शिवालय में जाना शुरू किया, हम शिव भक्ति का प्रारंभ किया। कल महेश भाई एक कोई बेटी को दक्षा बहन लाए थे, कोई अमेरिका से कोई बेटी आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई। वहां बैठकर भगवान महादेव की कथा श्रवण करते करते इतनी शिव भक्ति उसको मिल गई। कथा महादेव की भक्ति का दान करती है, इसलिए धन्य शिव महाप्रणस्य। कथा कोई सामान्य थोड़ी है, जगत को पावन करने वाली, चित्त को पावन करने वाली भगवान की कथा। हम कथा सुन रहे हैं ना। धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। जगत को पावन करने वाली, पवित्रता देने वाली, तीर्थ का पुण्य नहीं देती, स्वयं को तीर्थ बना देती, ये भगवान की कथा है।
कथा में तो कहा है कथा क्या देती है, कथा तीर्थों का पुण्य देती है। और ये भी कहा कथा तीर्थों का पुण्य तो देती है, लेकिन कथा सुन सुनकर व्यक्ति स्वयं तीर्थ बन जाता है। ये भगवान की कथा है। यज्ञ पुरुष, तीर्थ पुरुष, कई लोगों को उपमा दी जाती गई, यज्ञ पुरुष है, तीर्थ पुरुष है, ये दर्शनीय पुरुष, ये महापुरुष है। ऐसे क्यों कहते हैं? उसने कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म, कोई ऐसा सत्कर्म किया है, ऐसी कोई ज्योत जगाई है कि सबके जीवन में उजाला ही उजाला दे दिया है। कथा बहुत कुछ करती है, कथा कुछ काम नहीं करते ऐसा नहीं। सब लोग सुनकर इसमें से कुछ चुनते हैं ये पता नहीं, लेकिन बहुत लोग कथा श्रवण करके अपने जीवन को बदल देते हैं, अपने जीवन को अपडेट करते हैं। कथा क्या है? कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा व्रत है। ये 9 दिन का हम व्रत लेकर बैठे, कथा अनुष्ठान है। हम ठान लेकर बैठ गए एक 9 दिन तो यहां बैठेंगे, 9 दिन यहां बैठकर आपकी महिमा गाएंगे, 9 दिन यहां बैठकर आपकी महिमा हम श्रवण करेंगे। ठान लिया, इसलिए अनुष्ठान, थोड़ा सा नाना सा अणु सा अनुष्ठान हमने ले लिया है 9 दिन का। जैसे चतुर्मासा करते हैं, इसलिए आप सभी के भाग्य की मैं बार बार सराहना करता हूं। और कथा सुनने वाले की इतनी सराहना मैं कर सकता हूं, कथा श्रवण करने वाले की मैं प्रशंसा करता हूं, तो मेरे जजमान की किन शब्दों में प्रशंसा करूं मैं, जिनके माध्यम से जो अवसर मिला है। अपने बेटे के विवाह में तो बहुत लोग खर्च कर देते हैं। मैंने तो बहुत ऐसे वैसे विवाह देखे, करोड़ों का खर्च, 2 करोड़ 3 करोड़ का खर्च कर देते, 10-10 करोड़ का खर्च कर देते हैं। विवाह में 10 करोड़ का खर्च, विवाह में 10 करोड़ का खर्च, 3 साल के बाद मिलो तो छूटो छेड़ो 10 करोड़ में, कोई गारंटी नहीं। 10 करोड़ पानी में, 10 करोड़ डुबा देते, लेकिन हमारी भगवान की कथा तो जीवन को तार देती है भाई। और भक्ति में डुबाने वाली ये कथा, ये महादेव की कथा, इसीलिए धन्य शिव महापुराण, धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्रेण सबको मुक्ति प्रदान करने वाली ये महादेव की कथा है। एक बात कहूं, हम देव की कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, देवता जिनकी उपासना करते हैं उन महादेव की हम कथा श्रवण करते हैं। देव की नहीं, जो देवों के देव है, देवों के इष्ट है, विश्व के देवता जिनके चरणों में बैठे रहते हैं, उनकी कथा हम श्रवण करते हैं। इसलिए धन्य धन्य कथा शंभो, शंभु विभु प्रभु हे महादेव, स्तवम धन्यो, धन्य ये वजह, मैं भी धन्य हूं, आप भी धन्य है, और मेरी महादेव की कथा तो धन्य 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 है। इसलिए एकदम ध्यान से चित लगाकर 3 घंटे आपका मन शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। एक बात कहूं, प्रयोग करना चाहिए कभी कभी। पहले तो फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, एक भाई कहे मैंने पासपोर्ट फोटो पડાવવો છે, પાસપોર્ટ ફોર્મમાં મૂકવા માટે, પણ પગ આવવા જ જોઈએ। બોલો કે પગ ના હોય તો કે ચપ્પલ તો આવવા જ જોઈએ, તો માથા પર મૂકી દે। पहले तो फोटो खिंचाने के लिए तो स्टूडियो में जाना पड़ता, आज तो कहां आपके हाथ में है कैमरा। सब लोग सेल्फीज भी हो गए और सेल्फी खींचने भी लगे। तो आज एक फोटो खींच लिए आदरा नक्षत्र माक्षर मास के दिन, आज का दिन एक अभी खींच लीजिए, घना शुरू थी गया जो।
और 9 दिन कथा श्रवण करने के बाद एक फोटो आप खींचिए। पहले दिन आप हो गए, 9वें दिन आप नहीं, आप में महादेव रहेंगे। ये कथा का प्रभाव रहता है। मुख की आभा बदलती है, प्रभा निकलती है। यह कथा। धन्य धन्य धन्या धन्या कथा शुभो स्तवं धन्यो धन्येव च यदा मरणेन मात्रेण शिवलोकं व्रजेम शिवलोकं व्रजेम। भगवान महादेव का लोक मिलेगा, शिवलोकम। हमारी यात्रा भगवान शिव की ओर चलेगी। शिव की ओर ले, मृत्यु के बाद नहीं, यही जीवन में शिव की ओर यात्रा। हम दूसरों का कभी कल्याण नहीं करेंगे, सबके कल्याण का भाव प्रकट करेंगे। सर्वे भवन्तु, ये शिव पूजा है ना। शिव पूजा इतना सीमित अर्थ नहीं लेना है कि शिवालय में जगह दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ। चढ़ाना चाहिए, द्रव्य चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, राजोपचार, सोलोपचार, सोना चांदी हीरा मोती महादेव को अर्पण करे। भांति भांति के रंग बेरंगी खिले हुए पुष्प महादेव को अर्पण करे, वो तो है ही। लेकिन वास्तव में शिव पूजा किसको कही, शिवलोक किसको कहा जाता है? सर्वे भवन्तु। महादेव ऐसा चित्त दे, ऐसा मन दे, ऐसा विचार दे कि हम सबके लिए कल्याण का भाव करें। हमारा मन कल्याण की ओर प्रवृत्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबको आरोग्य मिले, सबको प्रसन्नता मिले। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ स्वस्तिर्भवतु। जिनका शुभ चिंतन रहता है ना, उसके रूप और स्वरूप में वृद्धि होती है। दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, दूसरों का सुख, दूसरों का हित, हमारी उपस्थिति है, उनका सुख होना चाहिए। हमारे प्रयास और हमारे पुरुषार्थ दूसरों के सुख का कारण बने। ऐसा भाव जिनका है, हितकारक जिनका चित्त है, उनका रूप बनता है। वो कभी कुरूप नहीं होते। उसके मुख पर कोई प्रकाश, कोई ऊर्जा रहती है। जे बीजानी ईर्षा કર્યા કરે તેનું નાક ઠરડાઈ જાય। એનું મોઢું કદરૂપું થઈ જાય છે। તમે પણ ઓળખી શકો તો કોઈ તમારી સામે માણસ આવે, એનામાં જો ઈર્ષા હોય તો આપણે સમજીએ, એની આંખ જોઈને, તેનું નાકનું ટેરવું જોઈને, તેની કપાળની રેખાઓ જોઈને, તેની ઠોડી દાઢી જોઈને ખબર પડી જાય કે આ માણસ બીજાની ઈર્ષા કરે છે। અદેખો માણસ છે, કોઈનું સારું દેખતો નથી, સદેખો નથી, અદેખો છે। शिवलोकम ब्रजे नरः। जीवन का श्रेष्ठ मंत्र होना चाहिए श्रवण प्रीति ही लालसा। भगवान मने मुझे आपकी कथा सुनने का बार बार अवसर मिले। भद्रम करने विष्णुयाम देवा। मुझे बार बार, एक बार नहीं, बार 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 बार। आज मुझे एक प्रजापति परिवार कहीं गांव से मिलने के लिए आया था, पूरा परिवार आया था, उसके बच्चे को लेकर, पति पत्नी सब मिलकर आए थे। उसको वो मुझे कह रहे थे कि बहुत लोग कहते हैं कि आप एक ही कथा रोज क्यों सुनते हैं, रोज क्यों सुनते हैं, रोज क्यों सुनते हैं। जैसे शरीर को सशक्त रखने के लिए रोज भोजन करना पड़ता है, मन को भी सशक्त रखने के लिए रोज कथा श्रवण करनी पड़ती है। रोज कथा सुननी चाहिए। श्रवण प्रीति ही लालसा, कथा सुनने का प्रेम। परमात्मा को कहे कि दिन दिन रोज रोज
प्रतिदिन कथा श्रवण का अवसर मिले। भद्रम कणे विष्णुयाम, भद्र भद्रा भद्र नहीं, भद्र भद्र, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कथा, सर्वश्रेष्ठ कथा श्रवण करने का अवसर मिले। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। आया ध्यान। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं यदायुः। भद्रं कर्णेभिः। हरि ओम। सदाशिव्या सदाशिव्या विशेषता इत्य शिव प्रणस्य कथा परम पावन, जगत को पावन करने वाला। रासु यत पुण्यम अग्निष्टोम शतेन च। कथा क्या देती है? ये व्यास के वचन, व्यास के वचन। रासु यज्ञ, राजा महाराजा जैसे यज्ञ करते हैं ना, यज्ञों का पुण्य भगवान की कथा देती है। अब 3 घंटे बैठते हैं ना, कोई व्यर्थ नहीं है, इनमें कुछ अर्थ निकल रहा है। जीवन अनर्थ नहीं रहेगा है? 3 घंटे जब आप बैठे, उनकी महिमा कुछ और है। घर की सीढ़ी पर बैठे बैठे पूरे गांव की पंचायत कर रहे हैं। अब पंचायत में सभ्य भी नहीं है तो भी पंचायत कर रहे हैं आप। ओटला पंचायत। आपके हिम्मतनगर में तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ओटला पंचायत की। कथा क्या देती है? यज्ञ का पुण्य देती है। तो सामान्य यज्ञ नहीं, राजा महाराजा जैसे यज्ञ करते हैं। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, ऐसा पुण्य। राजसू यज्ञ, शिव महापुराण। राजसूयेन यत पुण्यम। भगवान व्यास का वचन है। कथा क्या देती है? यज्ञों का पुण्य देती है। अग्निष्टो शतेन च तदपुण्यं लभते शम्भो। कथा श्रवणं मात्रतः। कथा श्रवणं मात्रतः। कथा श्रवण मात्रतः, कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य मिलता है। ये भगवान की कथा है भाई। यस्य शिव महापुण्यस्य फलम वक्तुं न शक्नोमि। ये सभी श्लोक भगवान व्यास ने बहुत सुंदर सुंदर गाए हैं। कीर्तन अथवा श्रवण फलम वक्तुं न शक्नोमि। कैसे वर्णन करूं? यस्य शिव महापुण्यस्य, कथा सुनने का जो फल मिलता है, व्यास भगवान ने कहा मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। अस्य शिव पुराणस्य कीर्तनं श्रवणाद्विज। हे ब्राह्मणों, हे द्विज, हे विप्रजनों, सुनो। फलं वक्तुं न शक्नोमि कस्येन मुनिः सतमा। कस्येन मुनिः सतमा। हे श्रेष्ठ महात्माओं, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं कथा श्रवण का जो फल मिलता है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए तो सही, लेकिन सबके लिए श्लोकम श्लोकार्थ। यह पठेद भक्ति संयुक्ता। भक्ति के साथ जो आधे श्लोक का पाठ करते हैं, स पापान मुच्यते क्षण। एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से जीवात्मा मुक्त हो। एक क्षण में इतने पाप को जलाकर भस्म हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकते? 2 साल से कोई कमरा बंद है, 2-3 साल 5-6 साल से कमरा कोई बंद है, घनघोर अंधकार उनके अंदर है।
लेकिन एक छोटी सी चिंगारी करो, क्या होगा? 1, 2, 3 साल, 5 साल का अंधेरा रहेगा नहीं, सब अंधेरा गायब। एक छोटी सी चिंगारी से 10 साल, 15 साल का अंधेरा जो गायब हो सकता है, तो भगवान की कथा में तो अद्भुत शक्ति है। प्रभु की कथा से तो उजाला ही उजाला हो जाएगा, उजाला ही उजाला हो जाएगा, एक क्षण में, एक पल में, एक पल में प्रकाश। इसलिए कोई पाप किया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। हुआ तो हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है? हो गया तो हो गया, अब क्या कर लगे? कथा सुनकर हम जलाकर भस्म कर देंगे। इसलिए भगवान व्यास जी ने सभी श्रोताओं के लिए गाया है। एतत् शिव पुराणं हि श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्तः भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, तो सह पापं मोच्यते क्षणात् सह पापं मोच्यते। जीवन के सभी पाप एक पल में आदेश लोक का शिव पुराण ग्रंथ का पारण करने मात्र से घर में शिव महापाठ रखना चाहिए। उसका रोज पाठ करें, कितना? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, श्लोकम श्लोका, मनुष्य पाप से मुक्त रहेगा, है ना। बहुत भाई बहनों के घर में शिव महापण रहता है। शिव महापण साक्षात भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। उनकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको आरती उतारते हैं, उसको मेरे मस्तक पर धारण करते हैं। ये शिव पुराण। किन लोगों के घर में शिव महापण ग्रंथ है? 50% तो पास થઈ ગયા આપણે। 50% આવતે 5 વર્ષ પછી 50% मतदान નથી કરવાનું, 100% मतदान કરવાનું છે આપણે, તો ही सनातन की रक्षा कर सकेंगे हम। हजारों कार्य हमने तो एक निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में कहीं भी कथा हो ना, तो कथा आयोजक को कह देंगे 1 दिन की छुट्टी रखेंगे, लेकिन हम मतदान करने के लिए जाएंगे। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी से व्यवस्था भी हो जाए कि कोई भी देश में आप हैं, लेकिन आपके कार्ड से आप मतदान कर सकते हैं। ऐसी भी टेक्नोलॉजी में व्यवस्था हो सकती है ना, कहीं भी आप हैं, आप ऑनलाइन मत दे सकते हैं। ऐसी भी कुछ व्यवस्था हो सकती है आने वाले समय में। कल्पना तो करें, ऐसा हो सकता है, कल्पना तो करें। कहीं भी अमेरिका, रसिया में, कहीं भी आप, कोई भी देश में, कनाडा में, सनेडा में कहीं भी आप है, लेकिन आप ऑनलाइन मतदान कर सकोगे। ऐसी कुछ व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, होने वाली थी। आप शिव महापण ग्रंथ का अर्चन करें, पूजन करें, उसकी पूजा करें। मेरे आचार्य श्री कथा के प्रारंभ से पहले शिव महापण ग्रंथ का पूजन करा, इसकी बात कही। दिने दिने अश्वमेध, शिव महापण ग्रंथ की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। व्यास भगवान का वचन है। एतत् शिव पुराणं यो भक्त्यार्चने सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य इसमें कोई संशय नहीं, फलं प्राप्नोत्य संशय, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, मिलने वाला ही है फल, ऐसा कहा भगवान ने। और दूर से शिव महापण भगवान को नमस्कार करें। ये शिव महापण भगवान को नमस्कार करने से जहां बैठे जाती पगे लागवाથી શું મળે છે? સર્વદેવાર્ચનમ ફલમ છે। વિશ્વના દરેક દેવી દેવતાઓની પૂજા અર્ચન કરીએ અને જે ફલ મળે છે એ પર શિવ મહાપણ ભગવાનને પ્રણામ કરવા માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે। કેટલી સુંદર વાત તમે જો તો કરો। આદ્ર નક્ષત્રના દિવસે, આજે આદ્ર નક્ષત્રના દિવસે આપણે શિવપુરાણને પગે લાગી લઈએ તો આ પવિત્ર દિને આજે બધા દેવતાઓની પૂજા થઈ જાય। ભગવાનના વચનો છે। एतत् शिव पुराणं
दूरतर सर्वदेवार्चनं फलं च प्राप्नोति न संशय प्राप्नोति न संशय। इसमें कोई संशय नहीं, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल सिर्फ शिव महापुरुष भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। इसलिए घर में है ना शिव महापुरुष, रोज उसको प्रणाम करें, रोज उनकी पूजा करें, शिव महापुरुष ग्रंथ आंखों और मस्तक पर धारण करें। संक्षिप्त तो संक्षिप्त छोटा है ना शिव पुराण, संक्षिप्त कहते हैं। चरित्र तो इतने होते लेकिन बहुत सारा वर्णन इसमें से दूर कर दी, क्योंकि युद्ध का वर्णन बहुत होता है, सौंदर्य का वर्णन होता है, तो हमने एक छोटा सा शिव पुराण थोड़ा सा अल्पीकरण कर दिया, अल्पीकरण। इनमें से और कुछ हटाया नहीं है, सिर्फ युद्ध का वर्णन, श्रृंगारों का वर्णन, ये थोड़ा सा कम कर दिया तो शिव महापुराण अल्प हो गया। बाकी जो शिव जी के चरित्र तो अगाध है, कोई पा नहीं सकता। गायंत यो अहर्निशम, दिन रात्रि जो शिव महापुराण का कथा का गीत गाते हैं। देवा इंद्र पुरोगम, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा करता है। निरंतर इस पुराण की कथा गाओ, गाते रहो गाते रहो गाते रहो। हम 3 घंटे तो गाते हैं, लेकिन 3 घंटे से पहले हम सोए सोए कथा ही गाते हैं। निरंतर चिंतन चलता रहे, निरंतर चिंतन चलता रहे। एक बात कहूं, ये महेश भाई प्रजापति, दक्षाबेन प्रजापति, भोलू प्रजापति, ये आज कल उसने कथा का प्रारंभ नहीं किया। जब से दक्षाबेन ने संकल्प किया तब से कथा प्रारंभ हो गई थी, अंदर अंदर अंदर। अब तो वांग्मय स्वरूप में प्रकट हुई है, अब तो उसका प्रागट्य हुआ है। जब से उसने संकल्प किया वहां से दिमाग में एक ही बात चलती है, कथा करनी, कैसे करनी, कैसे करनी, क्या करेंगे, क्या निरंतर। सच कहना, आप सब मिलते थे, यही बात चलती थी ना, कैसे पंडाल, कैसे भोजन की व्यवस्था, कैसे मेहमानों की सुविधा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही चलता था ना। सही है ना महेश भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, और यहां बैठकर तो कभी नहीं बोलता। तब से कथा शुरू हो जाती है, यही बात। कोई मेहमान मिलते तो भाई इस साल कथा हो, अगले साल कथा रखी हो, यही बात चलती, कथा रखी, आपको आना है बस। वहां से भगवान की कथा का प्रारंभ हो जाता है। अब तो वांग्मय स्वरूप में हमारे समक्ष भगवान की कथा प्रकट हुई है। इसलिए अहर्निश दिन रात्रि जो भगवान शिव की कथा का चिंतन मनन करते हैं, उनके लिए कहा देवा इंद्र, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा के लिए प्रतीक्षा करता है। भगवान बोल व्यास जी, एत शिव पुराणं हि गायन्ते अहर्निशम् आज्ञा तस्य प्रतीक्षेरे। प्रतीक्षा कर, इंतजार, वहां रह जो। देवा इंद्र पुरोगम, देवा इंद्र पुरोगम। देव समूह के साथ इंद्र प्रतीक्षा करते हैं, उनके मुझे सेवा करने का अवसर मिले। ये भगवान की कथा है। सप्त संहिता मादरात, आदर के साथ 7 संहिताओं का जो पाठ करते हैं उनके लिए कहा सजीवन मुक्त उचित। आदर के साथ मादरात। कोई भी पुस्तक आप पढ़ते हो नहीं, पुस्तक का कभी अनादर नहीं करना। पुस्तक हमारे मस्तक के विचारों पर अनुशासन करते हैं। विचारों को बदलना है तो श्रेष्ठ पुस्तक बदल सकता है। रण मैदान के युद्ध में जीतने के लिए कोई शस्त्र चाहिए, लेकिन विचारों के युद्ध में जीतने के लिए कोई पुस्तक ही श्रेष्ठ है, शास्त्र ही श्रेष्ठ है, वहां कोई शस्त्र नहीं। और कभी पढ़ते पढ़ते अपना पुस्तक ऐसे उल्टा न रखे। कई लोगों को आदत होती है, पढ़ते पढ़ते कोई आ गया ऊंधा, नहीं, कभी नहीं। कई लोग पढ़ते पढ़ते जहां पहुंचे वहां से कोई पत्ता टेढ़ा कर देते, वो भी नहीं करना चाहिए। वहां कुछ रखिए, मोरपीस रखिए, मोरपीच, कुछ भी रखिए, कागज रखिए वहां। और किसी को कुछ देने की इच्छा हो तो श्रेष्ठ पुस्तक सफलता नहीं, सप्तपदी, गायत्री परिवार,
राम शर्मा आचार्य